है ये दिस इज़ अ ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ जो उनके साथ हो रहा है। उनकी तनख्वाहें वागुजार करनी चाहिए। आप देखिए बिजली के डेली वेजर्स हों, पीएचई के डेली वेजर्स हों, फॉरेस्ट के हों, टूरिज़्म के हों, कोई भी महकमा लीजिए, चलते ही डेली वेजर्स हैं। ये तो दिस इज़ अ ह्यूमन राइट अब्यूज़ और मैं तो उनको कहूँगा दे शुड फाइल इन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल्सो अ केस। उकसाया जाता था कि हुक्मरान दूसरे रीजन से हैं इसलिए आपको जस्टिस नहीं दी जाती है। अब 4 साल से तो हुक्मरान भी यहीं के और हुकूमत भी यहीं की और बनाने वाले भी जम्मू वाले। अब मुझे लगता है ऐसा बुरा हाल हमने 72 साल में कभी नहीं देखा। जम्मू कश्मीर में सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर खुद को पेश किया है अल्ताफ़ बुखारी साहब ने और हमारे साथ हैं। बुखारी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप जम्मू में हैं और जम्मू में पानी की बहुत किल्लत आ रही है। डेली वेजेस की हड़ताल को 12 दिन हो चुके हैं, तो कितना समर्थन जो है इस समय अपनी पार्टी करेगा? नहीं देखिए, हम तो डेली वेजर्स को लेके हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। ये दिस इज़ अ ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ जो उनके साथ हो रहा है। उनकी तनख्वाहें वागुजार करनी चाहिए। आप देखिए बिजली के डेली वेजर्स हों, पीएचई के डेली वेजर्स हों, फॉरेस्ट के हों, टूरिज़्म के हों, कोई भी महकमा लीजिए, चलते ही डेली वेजर्स हैं। ये तो दिस इज़ अ ह्यूमन राइट अब्यूज़ और मैं तो उनको कहूँगा दे शुड फाइल इन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल्सो अ केस। वो कह रहे हैं कि भाजपा का जो विजय रथ है जो हर एक राज्य तक पहुँच रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुँचने देंगे, जहाँ पर उनकी रैलियाँ होंगी उसको विफल करें। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमें तो विजय रथों की बात समझ नहीं आती है। किनको आप विजय रथ कहते हैं? मैं तो 4 साल से भाजपा की हुकूमत यहाँ देख रहा हूँ। इतना तो जम्मू ने कभी सफ़र नहीं किया, जबकि हमेशा जम्मू को ये कह के उकसाया जाता था कि हुक्मरान दूसरे रीजन से हैं इसलिए आपको जस्टिस नहीं दी जाती है। अब 4 साल से तो हुक्मरान भी यहीं के और हुकूमत भी यहीं की और बनाने वाले भी जम्मू वाले। अब मुझे लगता है ऐसा बुरा हाल हमने 72 साल में कभी नहीं देखा। और अगर इस बार भी जम्मू वाले ये सीख ना ले लें कि इस जमात को, जिस जमात ने इन्हें सबसे बड़ा धोखा पहले 2014 में दिया, जब कहा कि वोट दे दो, ख़ानदानी सियासतदानों को बाहर रखेंगे, 24 घंटे में इलाक उन्हीं में से एक के साथ किया। बेटे की सरकार ये भी हाँ, नहीं मैं आपको कहता हूँ उनके साथ मिले और आज 4 साल से खुद बैठे हुए हैं और जम्मू का ये हाल कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का समय नज़दीक है। कल एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन, फिर स्टेट। इलेक्शन क्या कोई हम पे एहसान कर रहे हैं? हम डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई एहसान नहीं है। उनको ये भी एहसान लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों पे? कितनी बदकिस्मती की बात है। ये दिखाता है कि उनकी जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या इज्जत है। आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले थे, हमने तस्वीरें भी देखी हाँ, थी। बिल्कुल क्या बातचीत हुई? बात वहाँ अमरनाथ यात्रा के लिहाज से, अमरनाथ यात्रा के लिए बुलाया, हमने बात की और हम सब चाहते हैं अमरनाथ यात्रा बड़ी अच्छी तरह से हो। ये लोगों की यात्रा है, ये परंपरा हमारी है और इंशाल्लाह यात्रा। जीएसटी की दरें जो हैं बुखारी साहब वो बढ़ा दी गई हैं नॉन पैकिंग प्रोडक्ट्स पर। क्या लगता है महंगाई इस मुल्क में किस चीज़ पे नहीं बढ़ाया गया? आप पूछो ना, इन महिलाओं से पूछो ना, जब आप इनको इतनी जोक दर जोक यहाँ देखती थी, वो तो कहीं वही दिखा रहा था कि उस महंगाई के वजन के तले कितने दे। अच्छा, आखिरी प्रश्न है, वुमेन कन्वेंशन है, इट्स रिलेटेड टू दिस कन्वेंशन आल्सो। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, आर यू गोइंग टू सपोर्ट हर? देखिए, हम तो किसी असेंबली में है ही नहीं, हमारा वोट नहीं है, लेकिन हमारा प्यार उनके साथ है क्योंकि वो उस समुदाय से हैं जो पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं, ज़रूर।